as we have classified the defects of solid in our previous video, now we will discuss about the defect in non-ionic solid. So as we know that non-ionic solid show two types of defect, या there are two reasons due to defects arises in non-ionic solid. One is, first is हमने divide किया था vacancy defect, and another one is interstitial defect. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट? देखो नाम से पता चल रहा है वैकेंसी. वैकेंसी मतलब वैकेंट पोजीशन है ना. वैकेंट पोजीशन कब क्रिएट होगी? जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने अरेंजमेंट से डेविएट कर जाए ना, हट जाए, वहाँ से चला जाए. तो वैकेंसी डिफेक्ट में सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है. जैसे अगर ये क्रिस्टल है और यहाँ इस क्रिस्टल के अंदर सपोज करो ये लैटिस पॉइंट्स है. ठीक है. आफ्टर डिफेक्ट डिफेक्ट के बाद पोजीशन क्या होगी? हमने क्या कहा? वैकेंसी डिफेक्ट. अब ये जो यहाँ दिखाए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या है? लैटिस पॉइंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो लगे हुए हैं अपनी जगह पर. अब यहाँ से अगर ये मूव कर जाए, निकल जाए यहाँ से, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगी? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. इस वैकेंसी को हम ऐसे दिखा दें, ये यहाँ पर क्या है? वैकेंसी. ठीक है. तो दिस इज़ नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट. यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो अपने अरेंजमेंट से हट गया है ना, मूव कर गया, डेविएट कर गया. ठीक है. और ये कब होता है? अबव 0 केल्विन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है ना, तब ये आपको डिफेक्ट शो होता है. जनरली इस डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी बोलते हैं. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही आप किसी भी क्रिस्टल को, नॉन आयनिक क्रिस्टल को हीट करना स्टार्ट करोगे, तो ऑन हीटिंग इट कैन शो वैकेंसी डिफेक्ट. ठीक है. तो इसीलिए आप इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हो. और साथ में इसमें अब आप खुद देखो डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी D = m/v, मास अपॉन वॉल्यूम. अब जब यहाँ से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव कर गया, इट मीन्स मास क्या हो गया? कम. एंड D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो आफ्टर डिफेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है ना. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखते हैं आप वैकेंसी डिफेक्ट में. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन से मूव करेगा. ठीक है. बट यहाँ पर जो डिफेक्ट आया उसमें क्या हुआ था? वैकेंसी क्रिएट हो गई थी. जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो मूव कर गया था. लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, आफ्टर डिफेक्ट पोजीशन क्या होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन. ठीक है. एंड अरेंज्ड एट इंटरस्टिशियल साइट. यहाँ से अपनी नॉर्मल पोजीशन से ये शिफ्ट हो जाएगा. और ये जो बीच में ये जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट. यानी ये जो बीच में जो जगह है, ठीक है, तो ये यहाँ से कहीं से हटेगा अपनी नॉर्मल पोजीशन से. सपोज करो ये हट गया और यहाँ कहीं आ गया. ठीक है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. समझ में आ रहा है सबको? ये क्या हो गया आपका? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इसमें क्या होगा? या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि बाहर से कोई अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाए और वो इस जगह पर, यानी यहाँ पर ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पर आकर अरेंज हो जाए, है ना. तो इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक है. अब बाहर से जब आया है पार्टिकल, यहाँ इस केस में तो डेंसिटी सेम रही, लेकिन जनरली ये वाला फॉलो होता है इसमें. तो यहाँ पर क्या होगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? अब क्योंकि मास बढ़ गया, एक और पार्टिकल आ गया, तो डेंसिटी इस केस में क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर. तो जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो
वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे ये नॉन आयनिक सॉलिड के थे, बट अगर हमें डिफेक्ट्स पढ़ने हो इन आयनिक सॉलिड, so as in the previous video we have classified ionic solids, defects in ionic solid, two types of compounds, there is stoichiometric compounds and non-stoichiometric compounds. इन stoichiometric compound हमने टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, stoichiometry and non-stoichiometry. स्टोइकोमेट्रिक जो कंपाउंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड? स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर इन द रेशो indicated by their chemical formula. मतलब जैसे अगर ए बी है तो ये ए प्लस और बी माइनस इतने ही आयन बनाएगा, यानी एक आयन ए का और एक आयन बी का, और इसके केमिकल फॉर्मूले में भी ए बी वन वन ही शो हो रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे NaCl है, KCl है, ये सारे कैसे कंपाउंड हैं? आपके स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट दे विल शो? देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, one is Schottky defect and another is Schottky defect and another one is Frankel defect. तो फर्स्ट Schottky defect को देखते हैं। देखो, Schottky defect बिल्कुल वैकेंसी डिफेक्ट के इक्वल है। Schottky defect, इसको आप वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हो। और याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दिमाग में रख सकते हो, जैसे ही आप नाम प्रोनाउंस करते हो Schottky defect, कहीं ना कहीं शॉर्ट वर्ड है ना, कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व सा लगता है Schottky defect। तो इससे आप याद रखोगे कि इसके अंदर हमेशा कमी आएगी, है ना। जैसे यहाँ पर ये मूव कर गया था तो एक वैकेंसी जनरेट हुई थी, ऐसे ही यहाँ जो Schottky defect है उसके अंदर भी वैकेंसी क्रिएट होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, आप क्योंकि ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब जो भी क्रिस्टल होगा उसके अंदर दो तरह के आयन्स होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन क्रिस्टल। ठीक है, तो Schottky डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि Schottky डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय Schottky। ठीक है, इन 1930 में इसको सबसे पहले Schottky ने डिस्कवर किया। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर? वही अगर आप यहाँ मूव करेंगे, मैंने यहाँ ये ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। 3 मैंने यहाँ पॉजिटिव आयंस लिए हैं और 3 यहाँ पर नेगेटिव आयंस लिए हैं। लेकिन इस क्रिस्टल में क्या होगा? ये बिफोर डिफेक्ट है, लेकिन आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा इसमें? सेम यहाँ पर क्या किया था, एक पार्टिकल मूव कर गया था। यहाँ पर भी अगर सपोज करो ये पॉजिटिव आयन यहाँ से मूव कर जाए तो यहाँ ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर 1 2 3 नेगेटिव आयन रह गए और एक पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव। लेकिन हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है कि आयनिक सॉलिड देयर शुड बी न्यूट्रलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अब यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, 3 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो हमेशा जब Schottky डिफेक्ट होगा तो अगर एक पॉजिटिव आयन साथ में जाएगा तो एक नेगेटिव आयन भी यहाँ से साथ में जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी मूव कर जाएगा एक नेगेटिव आयन, तो जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर आपको 2 कैटायन और 2 ही एनायन नज़र आएंगे और 2 ही आपको यहाँ पर वैकेंसी नज़र आएंगी।
एक वैकेंसी जो होगी वो आपकी किस कारण से होगी, ड्यू टू कैटायन, और एक वैकेंसी आपकी किस लिए क्रिएट होगी, ड्यू टू एनायन। तो देखो कमी आ रही है, शॉर्टनेस आ रही है ना, शॉर्ट की इफेक्ट के अंदर एक कैटायन और एक एनायन अपनी पोजीशन से मूव कर जाते हैं, तो वहाँ पर दो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा कि शॉर्ट की डिफेक्ट इज इक्वल टू वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। एंड ड्यू टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन आर मिसिंग, इट इज़ नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। अब शॉर्ट की डिफेक्ट जनरली मिलेगा किस में, है ना, एग्जाम्पल ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब कमी कहाँ होगी, जहाँ पर पहले से ज़्यादा हो, ठीक है, कोई चीज़ जहाँ ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर कम आप कम कर सकते हो, है ना, कमी होने के चांसेस होते हैं उधर। तो जहाँ पर कंपाउंड्स ऐसे हों जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, है ना, कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एंड सेकंड जिनमें आयंस आर, आयंस कौन से आयंस, कैटायन और एनायन, ऑलमोस्ट इक्वल साइज, उनका जो साइज़ है वो लगभग लगभग कैसा हो, इक्वल हो, तो उस इफेक्ट, तो वो ज़्यादातर कौन सा वाला डिफेक्ट शो करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है। तो इसमें आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सीजियम क्लोराइड है ना, AgBr है, ये सब कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर है। नाउ फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट भी सेम है। फ्रेंकल डिफेक्ट में बिल्कुल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के जैसा है। इसका नाम फ्रेंकल क्यों पड़ा, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था किसने, डिस्कवर्ड बाय फ्रेंकल, ठीक है। तो इसको शॉटकी ने ड्राइव किया था और इसको फ्रेंकल ने, है ना। तो इसमें क्या होता है, आयंस इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, इसमें भी यही बोला था इंटरस्टिशियल साइट में कि नॉर्मल पोजीशन से हट जाता है और इंटरस्टिशियल साइट में जाकर, जैसे यहाँ पर भी आप ऐसे ले सकते हो A+, B-, A+, B-, A+, कहीं पर B-, तो यहाँ पर भी देखो तीन आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैटायन है और तीन ही यहाँ पर क्या है, एनायन है। ये बिफोर डिफेक्ट है, लेकिन आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा, आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा, आफ्टर डिफेक्ट हमने क्या कहा कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाएगा, नॉर्मल पोजीशन से हटकर कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट पर वो आकर बैठ जाता है ना, एनायन। तो सपोज करो कि ये कैटायन है, ये यहाँ से हटा, अब यहाँ B-, A+, यहाँ B-, और यहाँ का इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर ये जो कैटायन है आपका वो यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, ये A+ वाला, तो ये वाली जगह यहाँ पर क्या हो गई, खाली हो गई, हट गई, है ना। तो ये जैसा अरेंजमेंट यहाँ है बाकी पार्टिकल्स का वैसा ही होगा, ये यही बना दो B-, तो ये यहाँ पर ये वैकेंसी क्रिएट हो गई और ये खुद कहाँ चला गया, इधर, इधर जाकर बैठ गया, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, इन आयंस के बीच का जो स्पेस है इसे हम इंटरस्टिशियल साइट बोल रहे हैं, ये यहाँ जाकर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादातर ये कौन से वाले कंपाउंड शो करते हैं, जो लो कोऑर्डिनेशन, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ज़्यादातर ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं। अब आप देखो इसके अंदर तो डेंसिटी सेम ही रहनी चाहिए, क्योंकि ना तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बढ़े या घटे, केवल अपनी नॉर्मल पोजीशन से इधर शिफ्ट हुए हैं, तो डेंसिटी सेम रहेगी। लेकिन शॉटकी डिफेक्ट के अंदर तो लॉस हो रहा था, चले गए थे निकल कर, तो वहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाती है, क्रिस्टल की डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी आफ्टर डिफेक्ट भी, है ना। और लो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका होगा वो कंपाउंड यहाँ पर शो करेंगे। और इंटरस्टिशियल साइट क्रिएट होने के लिए ज़रूरी है कि एनायन का साइज़ जो है वो कैटायन से थोड़ा सा बड़ा हो, इसीलिए कैटायन यहाँ से मूव कर कर यहाँ पर जा सकता है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन, वो इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं।
तो जैसे आपका AGCL, AGBR, AGI, ZNS ये सब क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। तो सबको ये समझ में आ गया होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से रिलेटेड है। याद रखने की ट्रिक यही है कि शॉर्ट की को आप शॉर्ट से रिलेट कर दो कि यहाँ पर आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मूव करा देना है। मूव करा दोगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। फ्रैंकल के अंदर केवल इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर एनायन कैटायन जो है वो बैठ जाता है, तो वैकेंसी भी एक तरीके से जनरेट हो रही है। तो आप इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी मतलब बोल सकते हो, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये, है ना। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाउन कर लेनी है कि AGBR is a compound which can show both Schottky and Frankel defect। और कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नेम द कंपाउंड विच कैन शो बोथ Schottky एंड Frankel defect, दैट इज AGBR। ठीक है। एंड sometime difference can also be asked, write down the difference Schottky defect and Frankel defect।